Hello students, welcome to my channel and today is our topic is excretion। हम लोग ऑलमोस्ट लाइफ प्रोसेस चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक एक्सक्रीशन। अभी तक हमने देख लिया न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। अब इन सब प्रोसेस में जितना भी कचरा जमा हुआ है हमारे बॉडी में उसको अब निकालने की बारी आ गई है। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो फर्स्टली वी सी द डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। जो भी वेस्ट हमारे बॉडी में फॉर्मेशन हो रहा है वो टॉक्सिक ही होगा हमारे बॉडी में, उसको उससे निकलना उसका बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा ये जो टॉक्सिक वेस्ट है हमारी बॉडी से निकल रहा है बाहर, उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, बिकॉज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स बहुत ही हार्ड नहीं है, वो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग उसको लास्ट में देखते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो वेस्ट निकलते हैं वो हमेशा कौन से वेस्ट होंगे? वो हमेशा नाइट्रोजनस वेस्ट ही होते हैं। मीन्स वेस्ट में मेनली क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन जरूर प्रेजेंट होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या अमोनिया के फॉर्म में होगा, या यूरिक एसिड के फॉर्म में होगा, या यूरिया के फॉर्म में होगा। इन्हीं तीनों फॉर्म में क्या करता है हमारे बॉडी से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनके बॉडी से इन्हीं तीनों फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आता है। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स में किस किस तरह का वेस्ट निकलता है और कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, निकालने में तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्मॉलर एनिमल से। आप लोगों ने क्लास 9th में बिल्कुल डिटेल पढ़ा हुआ है इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स वाले जीवों के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले सिंगल सेलुलर एनिमल्स जो है अमीबा, प्रोटोजोआ, है ना। प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक सिंगल सेल के ही होते हैं। अपने बॉडी को का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा वो चेंज कर सकते हैं ना, आप लोगों ने बिल्कुल इसको पढ़ा है। और एनिमल अमीबा जो है वो सरफेस से ही न्यूट्रिशन भी ले लेता है, सरफेस से ही वेस्ट को भी निकाल देता है। सब कुछ एक ही सेल में, सारी चीज़ें उसी के अंदर होती रहती हैं। ठीक है, तो अमीबा का जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो है सेलुलर सरफेस। वो अपने सरफेस से ही अपने वेस्ट को बाहर निकालती है। ठीक है, क्या निकालती है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। देखिए, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो अभी क्या है? एक वेस्ट ही है। ठीक है, वो सारे एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है, तो ये भी एक वेस्ट है। बाकी नाइट्रोजनस जो वेस्ट होगा वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, तो हमारे मतलब सारे बॉडी में, सबके अलग अलग एनिमल्स के बॉडी में बहुत सारे तरीके हैं वेस्ट को निकालने के। एक तो जो एयर के थ्रू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ठीक है, फिर हम में स्वेटिंग भी होती है ना, स्वेटिंग भी होती है हम में, स्वेट से भी हम लोग अपने वेस्ट को बाहर निकालते हैं, यूरिन से भी निकाल रहे हैं हम लोग बाहर। फिर न्यूट्रिशन के प्रोसेस में भी हम लोगों ने अपने वेस्ट को बाहर निकाला था। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल फिल्टर आउट करके बिल्कुल वेस्ट जो हमारे बॉडी में होता है वो लिक्विड फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, तो अमीबा जो है वो बॉडी सरफेस से ही निकालती है। इनका क्या है वेस्ट प्रोडक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही रेस्पिरेशन में, प्लस अमोनिया। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। ठीक है, तो जिस एनिमल्स में भी अमोनिया को भी निकालना है ना,
वैसे जीव हमेशा कहाँ होने चाहिए? पानी में पाए जाने चाहिए, क्योंकि अमोनिया को अपने वेस्ट टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए बहुत सारे पानी निकालने की आवश्यकता होती है। तो अगर बहुत सारा पानी वो निकाल देगा अपने बॉडी से तो वो बचेगा? बचेगा ही नहीं ना। तो वैसे एनिमल्स जो अमोनिया को एज अ वेस्ट निकाल रहे हैं वो अधिकतर कहाँ पाए जाएंगे? पानी में ही पाए जाएंगे, ठीक है, ताकि वो अपनी ज़रूरत के पानी को अपने अंदर भी रख सके और पानी में ही अमोनिया छोड़ के उसकी टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं? वो कम कर देते हैं, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स को याद रखना, इस चीज़ को, इस पॉइंट को याद रखिए, अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट, इसलिए उसे क्या ज़रूरत है? उसको पानी में रहने वाले जीव ही निकालते हैं, ठीक है। आगे आइए हाइड्रा। हाइड्रा यूनिसेलुलर नहीं है, वो मल्टी सेलुलर है। तो हम लोग बात करें, वो भी अपने सरफेस से ही वेस्ट को बाहर निकालता है। तो ये है बॉडी सरफेस, इसमें भी क्या है? ये भी पानी में ही पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया पानी में ही पाया जाएगा, अमोनिया को पानी में ही छोड़ेगा। नेक्स्ट देखिए फ्लैट वॉर्म, ठीक है। फ्लैट वॉर्म चपटे चपटे से ये वॉर्म्स हैं, ठीक है। इसके बॉडी में पाए जाते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर हम लोग जनरल इसको नाम से जानते हैं फ्लेम सेल। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्लेम सेल पाया जाता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है फ्लेम सेल्स का, जहाँ से वो क्या कर रहे हैं? अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। ये भी क्या सीक्रेट करते हैं? मेनली अमोनिया, मीन्स ये भी पानी में ही पाए जाएंगे या किसी के बॉडी के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। वो भी पानी का इस्तेमाल करेंगे। प्लेटफॉर्म अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म नेफ्रीडिया, कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं हम लोग? वेस्ट प्रोडक्ट निकालने वाला स्ट्रक्चर, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है इसका नेफ्रीडिया। ये सब चीज़ें आपको याद करनी होगी, ठीक है। हर चीज़ ऐसे देखते देखते हम लोग को बायो में नहीं आ जाता, कुछ चीज़ें, कुछ वर्ड्स हम लोगों को याद भी करने होते हैं। तो ये पार्ट्स के नाम आपको याद करने होंगे। नेफ्रीडिया, ठीक है। ये क्या निकालती है? अमोनिया भी निकालती है और यूरिया भी निकालती है। अगर ये पानी में जाती है तो अमोनिया सिक्रेट करती है, अगर पानी में नहीं है तो यूरिया सिक्रेट करती है, ठीक है। आगे देखो इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं जैसे कॉकरोचेस वगैरह हो गए ना, जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं? उनमें एक स्पेशल, इसको आप लोग और हायर क्लास में जाओगे तो बहुत ही डिटेल में आप लोग पढ़ोगे इसको, मालफिजियन टिब्यूल्स। ये है इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मालफिजियन टिब्यूल्स। किसका? इंसेक्ट्स का। और ये क्या करते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा निकालते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं, ठीक है। इन्हें थोड़ा सा कम वाटर की ज़रूरत होती है, उतना अमोनिया की जितना वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये निकालते हैं यूरिक एसिड। साथ में बता दूं कि जितने भी बर्ड्स हैं ना, जितने भी बर्ड्स हैं वो भी क्या निकालते हैं? यूरिक एसिड ही निकालते हैं, ठीक है। जितने भी बर्ड्स हैं, यहाँ मैंने ऑल कॉर्डेट्स लिखा है, ठीक है, ऑल कॉर्डेट्स लिखा है मैंने, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं, स्पेशली बर्ड्स भी क्या करते हैं? यूरिक एसिड निकालते हैं। और जितने भी कॉर्डेट्स हो गए, बच गए बाकी जितने, सब में क्या पाई जाती है? किडनी। बर्ड्स में भी किडनी ही पाई जाती है, ठीक है। बर्ड्स में भी क्या पाई जाती है? किडनी ही पाई जाती है। और उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, इन्हें और कम पानी की ज़रूरत होती है। क्लियर? तो ये है एनिमल्स का एक इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं और कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब हमें पढ़ना है फुल डिटेल एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व है और क्या क्या प्रोसेस होता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।